प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए पिता, इस दिन के लिए प्रभु, और इस संदेश के लिए पिता। तेरी दया और कृपा रहे, तेरी करुणा और तेरे अनुग्रह अद्भुत है पिता। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को प्रभु तेरे चरणों पर रखते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे भजन संहिता 103 और 1 से 11 तक। ओके, और ये है आवश्यकता से अधिक। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं से अधिक करता है, जो भी कुछ करता है। आइए देखते वचन पढ़ते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ तुझ में है, यह जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन, यहोवा का धन्यवाद करो कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारी अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवे के ऊपर प्रबल है। अद्भुत है नहीं? इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, दोबारा आप पढ़िए और वचन 4 हम लोग देखते हैं। दोबारा वचन 4, यहाँ तेरे सिर पर करुणा और सदा का मुकुट बांधता है। ध्यान रखिए, हम कौन थे, अब हम कौन हैं? हम एक अधर्मी, पापी और बुरे इंसान थे, और हमारी चीजों में हम जी रहे थे। परंतु परमेश्वर आप पर, मुझ पर करुणा किए, आपकी अधर्म, आपकी रोग, आपकी बीमारी, आपकी पाप, आपकी सब चीजों को दूर करके आपको आपके सर पर करुणा का पगड़ी या दया का मुकुट बांधता है। अद्भुत है। अपने घर में एक पार्टी जब रखते हैं, आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो आप चिंतित रहते हैं जो इंतजाम आप किए हैं वो कहीं कम ना पड़ जाए। करेक्ट? इस चिंतित में रहते हैं। परंतु मसीह लोग जो भी करते हैं, जो विश्वास करते परमेश्वर पर, आमंत्रित करते हैं लोगों को, होता चिंतित, ये पूरेगा या नहीं पूरेगा, सही से पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, सबको हो जाएगा या नहीं होएगा। ये पति पत्नी या जो भी पार्टी रखा वो आपस में ये बात करते रहता। पर ध्यान रखिए, जिनको आमंत्रित किए वो भी साथ में कुछ लेते आएंगे, तो उससे आप संतुष्ट हो सकते हैं कि वो पूर जाएगा, हो जाएगा। कई बार हम नहीं समझ पाते। ओके, यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से इतने लोगों को खिला सकता है, तो आपकी जो ये क्रिसमस के सीजन में प्रभु के वचन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप जो इंतजाम किए हैं, उसमें क्या आशीष नहीं देगा? आपने जो प्रयोजन किए हैं, आयोजन किए हैं, परमेश्वर के लोगों को बुलाकर उनको आशीष दे, उनको
निमंत्रित किए ताकि उनके साथ पार्टी करें आप और उनके साथ सहभागी करें आप, और हो सकता है उनके साथ कोई नया व्यक्ति को भी आपने इनवाइट किया। तो ये सब चीजों को परमेश्वर जानता है और आप परमेश्वर की घटी को, आपकी कमी को कभी कमी होने नहीं देगा, बढ़ाएगा बढ़ाएगा। जब 40 वर्ष तक मन्ना खिला सकता है स्वर्ग से, तो आपकी आयोजन में जो भी प्रबंध आपने किए हैं उन सब चीजों को भी पूरा करेगा परमेश्वर। टोपी मैंने पहना है, ये क्रिसमस सीजन है इसीलिए मैंने टोपी पहना है। ओके, तो वचन 4 अद्भुत वचन ही ये पढ़िए आप अच्छा से। धन्यवाद देते रहिए परमेश्वर को हर वक्त हर समय, किसी भी उपकार को मत भूलिए उसकी। आप पापी थे, आप अधर्मी थे, आप मरे हुए थे, आप नरक जा रहे थे, आप परमेश्वर से दूर थे, आप परमेश्वर की संतान नहीं थे, पर परमेश्वर आपको ये सारी चीजें प्रदान किया। आपका जीवन को सुरक्षित रखता है, आपकी यातायात में मदद करता है। भजन संहिता 121 में। अद्भुत है, ये परमेश्वर हमारा सहायक है और हमारी मदद करता है। इसीलिए हमें कभी भी उसकी उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमारी अधर्म को क्षमा करता है, वो हमारे रोगों को चंगा करता है, वो हमें उस गड्ढे में से निकालकर ऊंचे स्थान पर रखता है और हमारी सर पर एक करुणा का टोपी बांधता है। अद्भुत है परमेश्वर, नहीं? कई बार हम अधिक के परमेश्वर की सेवा करते हैं, अधिकतर, या क्या बोलते कि अधिक्य ना। कई बार हम परमेश्वर की सेवा करते हैं जो लगातार आवश्यकता से अधिक है। बहुत सारे ऐसे सेवा है, बहुत सारे ऐसे चीजें जो आवश्यकता से अधिक है। कई बार हम आपकी जो भी सेवा काल है, पूरे साल भर आपने जो किए वो सोचिए उसके बारे में और देखिए परमेश्वर कितने अधिक आपके जीवन में काम किया। वह जिस तरह अपने बच्चों से प्रेम करता है, उसमें हम उसके उदार स्वभाव को देखते हैं। वो कैसे अपने बच्चों से प्रेम करता है। एक परिवार में माँ बाप अपने बच्चों को कोई भी चीज की कमी होने नहीं देते। उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर आप और मेरे जीवन में करता है। अद्भुत है। भजन संहिता 103 दाऊद परमेश्वर द्वारा दिए गई उसके लाभ की सूची देता है। 4 में कहता है कि वह हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और हमारे लिए हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकता है। सारे दुनिया को मैं प्राप्त कर लिया, नाम हो गया, सम्मान पा लिया, परंतु अपने प्राण को हानि उठाया तो उससे कुछ लाभ नहीं। तो परमेश्वर कहता अब सब चीजों को त्याग कर प्रभु पर विश्वास किए तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे प्राणों को बचाया और मैं तुम्हारे सिर पर करुणा का, दया का मुकुट बांधता। अद्भुत परमेश्वर है। ओके, और दूसरी बात कहता कि प्रेरित पौलुस भी इफिसियों के लोगों को कहता है, प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इफिसियों का 1 अध्याय 3 और 3 अध्याय वचन 20 में हमारी समझ से या हमारी समझ से कई अधिक काम कर सकता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की अधीनता में होकर अपनी आवश्यकताओं को सोचने बिना परमेश्वर में हो लेना चाहिए, परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। तो आवश्यकता से अधिक वो करता है। हमारी आवश्यकता इतना है, परमेश्वर इतना करता है। अद्भुत है ना।
अगर मेरी आवश्यकताएं इतना है तो परमेश्वर इतना करता है। देखेंगे, अद्भुत है, ये सत्य है। इसके महान प्रेम के कारण हमें परमेश्वर की संतान कहा गया है। उसके प्रेम के द्वारा हम उसकी संतान होते, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 1 में। और उसका अनुग्रह हमें बहुतायत से दे सकता है ताकि हमारे पास हर एक भले काम के लिए बहुत कुछ हो। 2 कुरिन्थियों का 9 का 8 में। अद्भुत बातें नहीं? बहुत कुछ हो भले काम के लिए। जब हम कुछ चीजों को भले काम के लिए लगाते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें आवश्यकता से अधिक देगा, अधिक करता है। मेरी आवश्यकता, मैंने कहा ना, इतना है, तो परमेश्वर इतना करेगा। अद्भुत है। कौन कौन सोच सकता है कि मैं पापी इंसान के लिए कोई मरेगा मेरे लिए? कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। इसलिए प्रभु आप और मेरे लिए, मैं ये जाहिर नहीं कर सकता, या कभी मैंने सोचा भी नहीं होगा कि यीशु मेरे लिए प्राण देगा। स्वयं परमेश्वर हो आकर इस धरती पर मेरे लिए जीवन देगा। इससे बढ़कर क्या बात हो सकता? मेरे प्राण को बचाया, अंधकार से मुझे बचाया, छुड़ाया, मुझे करुणा दया का पगड़ी पहनाया। अद्भुत है। दाऊद राजा भेड़ चरा रहा था, और एक दिन उसको क्या मालूम था कि वो इजराइल का राजा होगा, पर परमेश्वर किया, मेरी आवश्यकता से अधिक किया। वही दाऊद कह रहा, मेरी जो आवश्यकताएं हैं उससे भी अधिक करता परमेश्वर। मेरी आवश्यकताएं छोटा है, परमेश्वर बड़ा करता है। मेरी सोच से बाहर करता है, मेरी सामर्थ से बाहर करता है, मेरी शब्दों से बाहर करता है। अद्भुत है। हमारी जीवन में उड़ाला गया परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह उसे दूसरों के साथ बांटने में हमारी सहायता करता है। जो प्रेम, जो अनुग्रह हमें मिला, दूसरों को मदद करने के लिए हमें दिया गया है। सामर्थ और प्रावधान का, सामर्थ और प्रावधान। परमेश्वर हमेशा आवश्यकता से अधिक का परमेश्वर है। सामर्थ और प्रावधान, मैं जो भी प्रावधान करता हूं या मैं जो भी तैयारी करता, उससे बहुत आगे परमेश्वर तैयारी करता है। मेरे पास जो भी शक्ति है उसे कई गुना शक्ति परमेश्वर के पास है। इसीलिए मुझे परमेश्वर को सब चीजें सौंपना है। मेरी आवश्यकताओं से बढ़कर है। क्या कह रहा? वचन 11 में देखिए, भजन संहिता 103 और वचन 11, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरबियों के ऊपर ऊंचा है। अद्भुत है। 10 वचन में देखिए, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। एक कुछ भी नहीं किया, उसने दया किया और अनुग्रह किया। अद्भुत है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते। हमारे जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा देते हैं प्रभु तुझे। प्रत्येक भाई बहन को क्रिसमस की ढेर सारे उपलब्धियां सभी लोग आयोजन किए हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में। जो भी तैयारियां कर रहे हैं, जो भी आपकी साथ प्रभु या आपके विचार में, जो भी आपकी सामर्थ्य में कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। और पिता, आत्माओं को जीतने में ये आयोजन जो कर रहे हैं अपने अपने घर में, किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति को बुलाकर उनके साथ मनोरंजन नहीं, नाच गाना नहीं,
बल्कि प्रभु तेरी महिमा के लिए हो, उद्धार के लिए हो, और जो आप उन्हें आशीष दिए हैं वो आशीष प्रेम और अनुग्रह प्रभु वो दूसरों को बांट सके, ताकि वो भी तेरे संतान कहलाए। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।